हेलो फ्रेंड्स, वी आर जस्ट स्टार्ट आवर अलजेब्रा पार्ट सेकेंड एंड इस पार्ट में हम आप देखेंगे कि सम इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अदर इक्वेशन एंड सम इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ इक्वेशन एंड अदर थिंग। जस्ट स्टार्ट आवर सम डेफिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि इक्वल हो, बराबर हो। जिस तरीके से हम एक बनिए की दुकान पे एक तराजू को देखते हैं कि उसका दोनों पल्ला बराबर होता है या 1 किलो के बाट से वो 1 किलो का ही सामान करता है, उस तरीके को एक इक्वेशन की तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम अपने डेफिनेशन में देखते हैं कि इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? अ मैथमेटिशियन और मैथमेटिकल सेंटेंस स्टार्टिंग दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स का सेंटेंस जो कि इक्वल से स्टार्ट हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 12 माइनस 3 इक्वल टू मीनो हेयर द रिजल्ट ऑफ 12 माइनस 3 9 एंड 9 इज ऑल्सो 9, देन वी से इट इज अ इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 प्लस 4 इज इक्वल टू में 12। तो इधर रिजल्ट ऑफ 8 प्लस 4 12 एंड 12। अब हम इक्वेशन के दो पार्ट पे ध्यान देते हैं। हमारा इस पार्ट को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इस पार्ट को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो 12 माइनस 3 इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड 9 इज अ राइट हैंड साइड। तो 8 minus 4 left hand side, 12 is a right hand side. So if any equation which both part, left part and right part are equal, then we say it is a equation. तो हम ध्यान देते हैं इक्वेशन में कुछ आगे कि इक्वेशन क्या हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन आ मैथमेटिकली सेंटेंस विथ एन इक्वल साइन लाइक 16 माइनस 15 इक्वल टू में 11। तो ये सेम है हमारे पिछले एग्जाम्पल की जगह कि 16 में से हमने 5 घटाया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 11 है और राइट हैंड साइड भी 11 है, तो हम इसे इक्वेशन कह सकते हैं। सिमिलर 14 प्लस 3 17 और इधर भी 17। तो लेफ्ट और राइट हमारे जब तक दोनों बराबर चलते रहेंगे तो हम कहते रहेंगे कि ये इक्वेशन है। हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि व्हाट इज अ इक्वल साइन। तो इक्वल साइन डिनोट होता है हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इक्वल साइंस है। इस मीन्स डेट द अमाउंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम आगे देखते हैं जैसे 4 प्लस 2 इक्वल टू में 6। जैसे 4 और 2 6 होता है, बराबर में भी हमारे 6 आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू में 3। 5 में से 2 गए तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3। तो वी से हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये हम डायग्राम में देखते हैं कि व्हाट इज अ एक्चुअल इक्वेशन। An equation is like a balance scale. Everything must be equal on both sides. Just in a mathematician, it is a left hand side, it is a right hand side. And we say कि ये हमारे एक बनिए का तराजू है या कुछ भी कह सकते हैं कि जो हमेशा इक्वल रहता है। अगर हम इक्वल हैं तो ये इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वेशन नहीं। जैसे एक पल्ले में मान लो 10 है तो दूसरे पल्ले में हमने इक्वल की साइन बना के हमें 5 प्लस 5 दिखाना पड़ेगा, तभी हम इक्वेशन को इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि व्हेन द अमाउंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड इट इज़ अ ट्रू इक्वेशन। इट मीन्स ये हो सकता है कि अगर दोनों साइडों में हमारे अमाउंट जो हैं वो इक्वल हैं तभी ये ट्रू इक्वेशन होगी, अदरवाइज ये ट्रू इक्वेशन नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 12 है, राइट हैंड साइड में हमारे 6 प्लस 6 है, तो ये ट्रू इक्वेशन है क्योंकि 6 प्लस 6 ऑल्सो 12 और 12 इज 12, तो हमारा इक्वल का निशान है, तो ये एक ट्रू इक्वेशन है। तो व्हेन द अमाउंट आर अनइक्वल, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि हमारी किसी भी इक्वेशन के अमाउंट अनइक्वल रहे, उनका जो हमारा आउटकम्स आ रहा है वो अनइक्वल है, तो वो हमारे लिए एक ट्रू इक्वेशन नहीं होंगी, वो हमारे लिए फॉल्स इक्वेशंस होती हैं। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं यदि लेफ्ट हैंड साइड में 8 है और राइट हैंड साइड में 2 प्लस 2 है, तो 2 प्लस 2 4 होता है और 8 होता है, क्योंकि बोथ द साइड आर इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन नहीं है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं व्हेन एन अमाउंट इज
अननोन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन इज एन ओपन इक्वेशन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं यदि हमें किसी इक्वेशन की एक ही साइड का पता है, जैसे सपोज करें हमें राइट हैंड साइड का पता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड का पता है, तो हम इसे कहते हैं ओपन एंडेड इक्वेशन। तो ओपन एंडेड इक्वेशंस में हम किसी भी एक वेरिएबल का यूज करके या अदर किसी भी मान्यता को मान के हम उसको बराबर कर सकते हैं। इन इक्वेशन को कहते हैं ओपन इक्वेशन। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हेन यू फाइंड अ नंबर फॉर अ n you change the open equation to a true equation, you solve the equation just like यदि हमारे पास कोई भी एक ओपन इक्वेशन है जिसमें कोई भी एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो वो ओपन इक्वेशन है, हम उस ओपन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 7 है, राइट हैंड साइड में n+2 है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो वी फाइंड अ वैल्यू n इक्वल टू में 5, तो 5+2 7 एंड 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 7, देन वी से इट इज अ ट्रू इक्वेशन। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ट्रू इक्वेशन के और फॉल्स इक्वेशन के। आर दीज इक्वेशन ट्रू, फॉल्स और ओपन एंडेड? तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं 11 - 3 इक्वल टू में 5, इट इज़ ए ट्रू। तो 11 - 3 means 8 and 5, तो आई थिंक इट इज़ अ नॉट ट्रू और इट इज़ अ फॉल्स इक्वेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 13+4 17, तो 17 इक्वल टू में 17 इज अ ट्रू इक्वेशन। जैसा नेक्स्ट एग्जांपल n+4 इक्वल टू में 7, तो हेयर इज अ n इज अ वेरिएबल, तो ये एक ओपन एंडेड इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ओपन एंडेड। जैसे नेक्स्ट देखते हैं 12 - 3 9 और इक्वल टू में 8, तो यह लेफ्ट हैंड साइड इज 9 एंड राइट हैंड साइड इज 8, तो इट इज अ फॉल्स इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं 3 + v इक्वल टू में 13, तो 3 + v इक्वल टू में 13, हेयर v इज अ वेरिएबल और 3 and 13 is a constant, then we say it is a open end equation, तो it is a open equation। जैसे नेक्स्ट देखते हैं 15 - 6 9 और 9, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, then it denotes to true equation and that's we just go ahead for a solving of a open-ended equation and some other thing like inverse operation। what is a inverse operation, क्या होते हैं इनके बेनिफिट और इनसे हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनवर्स ऑपरेशन होते क्या है। जैसे आपको नॉर्मल ये जानना पड़ेगा व्हाट इज इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। जैसे अभी पढ़ते हैं इस डेफिनेशन में, इनवर्स ऑपरेशन द अपोजिट ऑपरेशन यूज टू अनडू द फर्स्ट, यानी पहले ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए जो दूसरा ऑपरेशन किया जाता है उसी को इनवर्स ऑपरेशन कहते हैं। मैं एक बार यहाँ पे फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन में किसी डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं है कि हमने डॉक्टर के पास गए, हमने चीरा फाड़ी लगवाई। यहाँ पे ऑपरेशन का मीन्स है हम मैथ्स में ऑपरेशन करते हैं जमा के, घटा के, गुणा के, भाग के। हमारे वही ऑपरेशन है जिनको हम इनवर्स करेंगे। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं 4 + 3 इक्वल टू में 7 या 7 - 4 इक्वल टू में 3। तो इसमें हम ध्यान देते हैं ये 3 है हमारे 4 + 3, अगर इस 4 को इस साइड ये प्लस का था और मैंने इस 4 को इधर लाके माइनस का कर दिया तो ये 3 इधर है, तो 7 में से 4 गए 3 और ये 3। तो हमने एक इक्वेशन को सेम बैलेंस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, इसी को कहते हैं इनवर्स ऑपरेशन। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 6 × 6 36, लेकिन 6 डिवाइड में 6 तो 6, तो इस 6 को ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इधर लाए तो ये किस में पहुंच गया? डिवाइड में। तो हमने इन्वर्स है यानी हमने गुणाओं का किस में कर दिया? भाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व एन एडिशन इक्वेशन एंड अदर इक्वेशन।
तो हम देखेंगे कि कोई ऐड वाली इक्वेशन है उसको हम किसे इजी या किसी वे से सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखते हैं, यूज़ द इनवर्स ऑपरेशन फॉर एडिशन विच इज़ सब्सट्रैक्शन। तो इट मीन्स ये हो गया कि अगर कोई भी ऐड में चीज़ है उसका इन्वर्स करते हैं तो हमें उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि हम अदर वर्ड में देखें तो अगर जमा है तो हम उसको घटा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं m+8 इक्वल टू में 12, राइट। तो 12 - 8 इक्वल टू में 4। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 8 इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 4। यदि हम m की वैल्यू को इस m से बदल दें तो 4 + 8 12, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो एकदम ट्रू है। और इसी के आगे एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई माइनस में या सब्सट्रैक्ट में कोई इक्वेशन है तो उसका इन्वर्स ऑपरेशन में क्या होता है। जैसे हम ये देखते हैं, यूज़ द इन्वर्स ऑपरेशन फॉर सब्सट्रैक्शन विच इज़ एडिशन। यानी मीन्स ये हुआ कि हमारा अगर कोई इक्वेशन में ऑपरेशन है जो माइनस में है, घटा में है, उसको हम किस में ले जाते हैं, एडिशन में ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे m-3 इक्वल टू में 5। हेयर माइनस में हमें यहाँ पे ऑपरेशन का यूज करना है तो मैंने क्या किया, इस 3 को इक्वल के इधर लेके गया। तो जैसे 3 को इक्वल के इधर लेकर आया तो ये 3 किस में आ गया अपने पास, प्लस में। तो आंसर कितना आ गया, 8। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 में से 3 गए 5। सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर m की जगह 8 रख देता हूँ तो 8 - 3 5, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगी। हम यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक n+4 इक्वल टू में 7। तो हमें n की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये प्लस का 4 है, हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। जैसे सेम n-5 इक्वल टू में 4, तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 4 9। सेम n+4 इक्वल टू में 17, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, 17 में से 4 गए 13। सेम n-6 इक्वल टू में 13, ये माइनस का है तो इन्वर्स ऑपरेशन करना है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का, 13 और 6 हमारे होते हैं 19। ये है n+7 इक्वल टू में 15, तो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। सेम n+8 इक्वल टू में 17, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 9। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टियाँ जो हमारे काम आएंगी। जैसे हम देखते हैं 5+4 इक्वल टू 9 या 4+5 इक्वल टू 9। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया या राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड। यदि हम पूरी की पूरी इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हमारा इन्वर्स ऑपरेशन वर्क नहीं करता है। इन्वर्स ऑपरेशन तभी लगता है जब हम पर्टिकुलर एक चीज़ को एक जगह से इक्वल के इधर लेकर आए। यदि ये नहीं लेकर आते तो हमारा ऑपरेशन वर्क नहीं करता है। यदि इस इक्वेशन में देखेंगे 5+4 को इधर से उधर, उधर से इधर या ले आए, हमने 5 को पहले लिख दिया या 4 को पहले लिख दिया, या और भी कोई इक्वेशन होती है उसको भी आगे पीछे करते, तो इससे हमारा इन्वर्स ऑपरेशन काम नहीं करता। इन्वर्स ऑपरेशन तभी काम करेगा जब हम इक्वल के इंटरचेंज करेंगे, लाइक 4 को हम 9 के पास लेकर आएंगे देन तब। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a+b इक्वल टू c या b+a इक्वल टू c। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में किसी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो हमें उसके साइन या इन्वर्स ऑपरेशन का कोई भी इम्पैक्ट उस पर नहीं आता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में 6+3 इक्वल टू में 9 या 3+6 इक्वल टू में 9, तो एक ही साइड हम लेफ्ट हैंड साइड में ही कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है x+y हो या y+x हो इक्वल में z। हमारे इन्वर्स ऑपरेशन की प्रॉपर्टियों को काम में नहीं आता है। इन प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज।
ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं हम अपना 3 + 4 + 1 = 8 या फिर 1 + 3 + 4 = 8। तो हमने जो भी चेंज किया है वो ओनली लेफ्ट हैंड साइड किया है, राइट हैंड साइड पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वर्स प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, या फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, सॉल्व दीज इक्वेशन यूजिंग द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी n + 7 = 7 + 4। तो ये अपने पास हो जाएगा n = 4। जैसे अगर सपोज करो ये प्लस का 7 है, हम प्लस के 7 को इधर लाएंगे तो 7 में से 7 चले जाएंगे, बच जाएगा 4। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं m + 2 = 2 + 5। तो इस 2 को इधर लाएंगे, 2 से 2 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5। सेम z + 3 + 9, तो हमारा z का आंसर 9। तो g + 6 या 6 + 11, तो g का आंसर 11। ऐसे s + 4 और 4 + 20, तो हमारा s = 20। सेम c = 32। हम अभी तक इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, आपको थोड़ी बहुत इन्वर्स ऑपरेशन या कम्युनिकेटिव ऑपरेशन की समझ आ चुकी होगी, और हम इससे आगे को देखते हैं। कुछ अलग प्रॉपर्टियाँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे हम देखते हैं 7 + 0 = 7। यदि 7 में 0 जोड़ा जाए तो हमारा होता है 7। a + 0 = 0, 8 + 0 = 0, c + 0। जैसे इसे सेम, यदि किसी संख्या में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यूज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। n + 0 = 8, तो इट मीन्स n = 8। ऐसे सिमिलर b = 7, ऐसे इक्वल टू m = 3, ऐसे सेम v = 5, w = 4, r = 2। तो हम ध्यान देते हैं कि हमारे जो 0 है एक न्यूट्रल नंबर की तरह आ रहा है, तो इसे हमारे ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से हमें भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। ऐसे सब्सट्रैक्ट रूल है 0 का, जो कि हम देखते हैं 7 में से 7 गए 0, n में से n जाते हैं 0, या 4 में से 0 जाते हैं तो 4। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, यदि सेम संख्या, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, यदि सेम में से सेम घटाते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। यदि किसी कांस्टेंट में से 0 घटाते हैं तो आंसर सेम रहता है, या फिर वेरिएबल में से भी 0 घटाएंगे तो आंसर वेरिएबल ही रहेगा, उसमें कोई इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब देखते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ n यूजिंग द रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जो भी रूल है उन्हें काफ़ी ध्यान से देखें, क्योंकि ये है n - 8 = 0। तो n यहाँ पे -8 है के साथ है, तो -8 जब इक्वल के हम इधर लेके जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा n = 8। ऐसे ही सेम ये माइनस है, n = 9, ये -0 है तो n = 7, ये भी -0 है तो n = 9। इन दोनों में ध्यान देने वाली ये बात है कि माइनस का 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, ना तो वो माइनस होता है ना प्लस होता है, 0 होता है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं n - 7 = 0, तो इधर से इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, n = प्लस। ऐसे सेम n = 5, n इज अ न्यूट्रल नंबर, इसे कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम आज के लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, तो हम इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ वेरिएबल। मोहन गोट 72 राइट ऑन हिज टाइम टेस्ट इन जुलाई। तो इसमें है कि मोहन है हमारे कोई अच्छे स्टूडेंट हैं जो 72 राइट लाते हैं जुलाई के एग्ज़ाम में, जो भी उनका टाइम होता है जुलाई का टेस्ट का। ही गॉट 99 राइट ऑन द सेम टेस्ट इन नवंबर। तो उसने का सेम टेस्ट होता है नवंबर में जिसमें वो 99 राइट्स लाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक इक्वेशंस में, जो हम देखते हैं फॉर दिस 72 + n = 99। यदि 72 + n यहाँ पे हमने वेरिएबल इसलिए लिया है कि यहाँ पे आ गया कि हम कितने और नंबर लाए हैं जुलाई से ज़्यादा।
क्योंकि हम जुलाई में लाए थे 72, यदि उसमें n जोड़ दिए जाएं तो आ जाएंगे हमारे 99, या फिर इसे अलग दिखाते हैं 99 माइनस 72 इक्वल टू n। तो इसमें हमने लगाया इन्वर्स ऑपरेशन, ये प्लस था तो इसे हम यहाँ पे ले आए, ये हो गया हमारा माइनस। तो 99 माइनस 72 गए और आ जाएगा हमारा आंसर n की वैल्यू। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रानी रन्स 15 मिनट बिफोर स्कूल एंड 30 मिनट आफ्टर स्कूल। तो वो 15 मिनट पहले भागती हैं, 15 मिनट बाद में भागती हैं स्कूल के, रानी। तो हम इसे देख सकते हैं 15 प्लस 30 इक्वल टू में n। तो टोटल कितना हो गया 15 प्लस 30 इक्वल टू में तो रानी जो है अपना कह सकते हैं 45 मिनट्स रनिंग में यूज करती हैं। हम एक और एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। 1 जिंजर कॉस्ट 25 सेंट, अवन अबाउट 4। तो हाउ मैनी सेंट ही गिव्स, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं 4 इंटू 25 इक्वल टू में n। तो हमारे जो उसे कुल पैसे देने पड़ेंगे वो होंगे n। तो 25 गुणा 4 हमारे पास हो जाएंगे 100 सेंट, इट मीन्स $1 या अदर थिंग। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी से जल्दी आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।